चलिए हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केनो का आईपीएसी नामकरण। तो एनसीईआरटी में कुछ आईपीएसी नाम दिए हैं जिनको मैं रिपीट करता हूं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ये दिया है CCl3 CCl। ये थोड़ा कठिन सा सवाल है क्योंकि इसकी संरचना इतनी जटिल है कि अगर आप बना नहीं पाएंगे तो आप नाम इसका लिख नहीं पाएंगे। तो इसके नाम के लिए मैं संरचना पहले बना भी दिया हूं, नाम भी लिख दिया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक कार्बन 4 लोगों से जुड़ता है, यहाँ पे कार्बन है क्लोरीन 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 और यहाँ कार्बन जुड़ गया। फिर ये कार्बन 4 लोगों से जुड़ेगा, एकल बंध दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको ना, ये सब एकल बंध है, क्लोरीन हो गया। फिर एक कार्बन 4 लोगों से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 लोग हो गए, 3 क्लोरीन और एक यहाँ पे, ये भी कार्बन 4 लोगों से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ गिनती काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 काउंट कर लिए इधर, उसके बाद में इसको भी छोड़ देंगे। तो देखिए 1 पे कितना क्लोरीन है, 1 2 3 क्लोरीन है। इसका मतलब इसको 3 बार लिखोगे, 1 कामा 1 कामा 1। 2 पे कितनी बार क्लोरीन है, 1 बार है, तो लिखोगे कामा 2। फिर 3 पे कितनी बार क्लोरीन है, 3 कामा 3 कामा 3। अब टोटल कितने हो गए, इसको छोड़ दीजिए, इतने 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, हेप्टा। सातों क्या है, क्लोरो। उसके बाद में यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा हुआ, इसको क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो। इस कार्बन को मेथिल, और ये जो हमने 1 2 3 कार्बन काउंट किया इसको प्रोपेन। इसका नाम हो गया 1 कामा 1 कामा 1 कामा 2 3 कामा 3 कामा 3। कितने हो गए, 3 6 7। हेप्टा क्लोरो ट्राई क्लोरो मेथिल प्रोपेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आईपीएसी नाम लिखा हूं जिसको आपको बारी बारी से मैं समझा रहा हूं। जैसे सबसे पहले लिखा है, बस सारा दिमाग है संरचना, यानी कौन किसके ऊपर जुड़ा है। अगर इसको जान गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर यही चीज नहीं जान पा रहे हो तो कठिन है। इसकी मैं संरचना बनाता हूं। ये दिया है CH3, ये पहला वाला है CH3। उसके बाद में C दिया है, तो C को मैं जोड़ दिया। उसके बाद क्या है, C2H5 है। इसका मतलब है कि आप क्या करिए, इसको C2H5 जोड़ दीजिए, C2H5। इसके बाद क्या है, CH2। इसके बाद क्या है, CH3। तो आप पता ही है आपको, गिनती वहां से शुरू करते जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। ठीक, तो क्लोरीन यहां से गिनोगे 1 2 पे है, यहां से गिनोगे 2 1 3 पे है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 पर है। तो हम यहां से गिनेंगे 1 कामा 2 1 2। इधर आएंगे तब भी 4 कार्बन, इधर जाएंगे तब भी 4 कार्बन, तो 3 4 हो गया। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखोगे, तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, कितना कार्बन है, उसके बाद में क्या बचा, C2H5 2 क्लोरो। उसके बाद में C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल, 2 क्लोरो एथिल। और कितना कार्बन काउंट किए, 4 कार्बन, और सब एकल बंध है, तो 2 क्लोरो एथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो एथिल ब्यूटेन। तो इसमें आपका स्पेसी नाम हो गया 2 क्लोरो एथिल ब्यूटेन। चलिए इसके बाद अगला देखिए, दूसरा वाला, इसमें एक द्विबंध दिया है, इसको हम देख लेते हैं इसका नाम किस तरह से करोगे। तो सारी कारीगरी वही है, संरचना को समझना, समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पर आ जाइए, तो दूसरा दिया है CH3 CH 2 बंध। उसके बाद में C दिया है, कोष्टक में क्या दिया है, Cl, तो Cl को आप जोड़ लीजिए। उसके बाद CH2 है, एकल बंध CH2। उसके बाद क्या है, CH, और यहाँ पर 2 बार CH3 दिया है, एक बार यहाँ CH3 हो जाएगा, एक बार यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक, जब इस संरचना को आप बना लेते हैं
तभी आपके समझ में आएगा। अगर इसको आप नहीं बना पाएंगे तो आप नाम इसका नहीं लिख पाएंगे। तो हमने कैसे लिखा, पहले CH3 था, फिर दो बंद है, फिर कोष्टक में है तो इसका मतलब है इसी पर जुड़ा होगा। यहाँ क्या CH2 CH, इसके बाद ये दोनों कोष्टक में लिख के होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब है कि CH के ऊपर ही CH3 दो बार जुड़ा होगा। तो हमने CH पे क्या किया, CH3 को दो बार जोड़ दिया। अब हम गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यहीं से इधर आ जाओ तब भी 6, आगे चले जाओ तब भी 6, 6 तक गिनती काउंट हो गई। इसके बाद में अब आप इसको IPSC नाम लिखना है। तो 3 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो लिखोगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब 5 पे क्या जुड़ा है, CH3 को मेथिल कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल। कौन सा, जो गिनती में नहीं गिना जाएगा उसको। अब इसको थोड़ी एथिल लिखोगे क्योंकि गिनती में काउंट हो गया है, इसको नहीं लिखोगे, कहोगे कि यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, हमारा मन करता खमोहू के मेथिल लिखो। नहीं होता है ऐसा, जो गिनती में काउंट नहीं होगा उसी को आप लिखोगे। तो 3 क्लोरो और फिर क्या है 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल, और कितना कार्बन हमने काउंट किया, 6। ठीक, तो 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हो हेक्स 2 इन। इन का मतलब है दो पे क्या है, द्विबंध है, तो द्विबंध है तो इन जुड़ता है, हेक्स 2 इन, या सीधे लिख सकते हो हेक्सीन। क्या लिख सकते हैं, हेक्सीन। हेक्स 2 इन लिख दो या हेक्सीन लिख दो, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, क्योंकि द्विबंध क्या होता है, एल्कीन होता है, त्रिबंध क्या होता है, एल्काइन होता है, तो इसमें आइन जुड़ता है इसमें। इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन या हेक्सिन, हेक्सिन। चलिए अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है आपका CH3CH दो बंद, CHCBr और CH2। इसका मतलब C पर Br भी जुड़ा है, C पर CH3 भी दो बार जुड़ा है। ठीक, तो आपको जोड़ लेना इसको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी कुछ है नहीं IPSC नाम में। CH3 है, CH, फिर दो बंद, फिर क्या है CH, उसके बाद में क्या है C है, एकल बंद C लगाइए, एकल बंद C, उसके बाद में Br दिया है तो आप Br जोड़ दीजिए, Br, उसके बाद में क्या CH3 दो बार दिया है, तो एक बार CH3 इधर हो गया, एक बार CH3 इधर हो गया। ठीक, तो हम गिनती गिनेंगे 1 2 3 4, यहां से ये तब भी 5, यहां से ये तब भी 5, दो बंद इधर से नजदीक है ना, इसीलिए हम इधर से गिनती शुरू कर देते हैं। चलिए अब इसका नाम होगा 4। 4 पे क्या दिया है, 1 2 3, ये आपके 4 हो गए, ये आपके 5, 5 कार्बन हमने काउंट कर लिया। बचा क्या, 4 ब्रोमो, तो लिखोगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 4 पे क्या है, मेथिल है, 4 मेथिल, 4 ब्रोमो, 4 मेथिल, और कितना कार्बन काउंट किए, 5, तो यहाँ पे द्विबंध है, तो पेंट 2 इन या पेंटीन, पेंट 2 इन, या आप लिख सकते हो पेंटीन, पेंट 2 इन, या आप लिख सकते हो पेंटीन। ठीक, पेंटीन लिखो या करके पेंट 2 इन लिख सकते हो, पेंटीन लिखो या पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, यानी पेंट में क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो पेंटीन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 4 नंबर दिया है कि जब क्लोरीन ब्रोमीन दो लोग जुड़े हो तब क्या करोगे। अभी तो हम सिंगल आपको अभी तक बताते आ रहे हैं कि या तो ब्रोमीन जुड़ा है
या तो क्लोरीन जुड़ा है। लेकिन जब दोनों लोग जुड़े हो तब क्या करोगे, तो उसके लिए आ जाइए, देखते हैं तब कैसे लिखोगे। CH3, इसके बाद CH3, यहां पे दिया CH3 CH, CH3 CH, CH3 CH, उसके बाद में कोष्टक में Cl है, इसका मतलब है यहीं पे जुड़ा होगा Cl। उसके बाद में क्या है, फिर CH लिखा है तो CH है। उसके बाद में क्या, कोष्टक में Br है, इसका मतलब है Br यहीं जुड़ा होगा, ठीक। उसके बाद में क्या है, CH3 है, इसका मतलब है Br इस पर जुड़ा है, यहाँ पे Br जुड़ा है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो देखिए अब क्लोरो ब्रोमो दोनों जुड़ा है, तो क्लोरीन पहले आएगा कि ब्रोमीन पहले आएगा। ABCD में हम देखेंगे क्लोरीन आएगा कि ब्रोमीन आएगा, तो क्लोरीन C से शुरू होता है, ब्रोमीन B से, तो B से पहले शुरू हो रहा है ब्रोमो, क्लोरीन बाद में। हम गिनती उधर से ही शुरू करेंगे जहां से ब्रोमीन नजदीक पड़ेगा, क्योंकि ABCD में ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। तो कर लीजिए इसकी गिनती काउंट, इतना ही बस ध्यान देना है आपको, 1 2 3 4, यानी आपको मैं बता चुका हूं कि गिनती में क्या गिना जाता है, सिर्फ कार्बन गिना जाता है और कुछ गिना नहीं जाता है। तो 2 पे ब्रोमो है तो लिखोगे 2 ब्रोमो, 1 1 2, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और क्या है, 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और सब एकल बंध है ना, 4 कार्बन काउंट किए हो तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो क्या बात समझ में आई कि जब भी ब्रोमो क्लोरो आयोडो तीनों दे दे तो आपको क्या करना है, देख लेना कि ABCD में कौन पहले आएगा, ब्रोमीन पहले आएगा कि क्लोरीन आएगा कि आयोडीन। जो पहले आता है और वो वहीं से गिनती शुरू करोगे जहां से वो नजदीक पड़ेगा। ऐसा नहीं क्लोरीन पहले पे है ब्रोमीन दूसरे पे है तो क्लोरीन से शुरू करोगे, ब्रोमीन से ही शुरू करोगे क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, वहीं से गिनती शुरू करोगे। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब जो बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।